सो लिसन, जो हिस्ट्री से कुछ ना सीख पावे वो खुद हिस्ट्री बन जावे। सो आज का वीडियो में आई एम गोना डिस्कस अबाउट इंडियन रिसेंट स्टेटस ऑन क्रिप्टो करेंसी स्पेस एंड आई विल कंपेयर दैट सिचुएशन विद 2013, 2017 एंड 2018। ये 3-4 सिचुएशन का क्या क्या सिमिलरिटीज था एंड इसका रिजल्ट क्या था। सो आज के वीडियो जिसने भी मोटिवेशन के तौर पे लिया, आई कैन अश्योर यू, आप अपना नाम लिख के जाना कमेंट पे, 1 साल बाद मुझसे मिलना एंड बोलना कि आज का वीडियो सच्ची में क्या आपका फ्यूचर चेंज किया है और डैमेज किया है। सो इट्स अप टू यू हाउ वी गोना टेक दिस वीडियो। यू कैन इग्नोर दिस फॉरएवर और यू कैन चेंज योर ओन फ्यूचर बाय वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि आज के वीडियो में जो स्टैटिस्टिक्स मैं शो करने वाला हूँ, मेरा तो होश ऑलरेडी उड़ा दिया है, आप लोगों का भी होश उड़ा देगा ये। So if you guys are ready to change your future, let's get started with positive mind. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे पहले ये बताना कमेंट बॉक्स पे कि कौन कौन कॉइन स्विच कुबेर यूज करता है। जो लोग यूज करता है उन लोगों को पता है लास्ट 24 आवर्स से कॉइन स्विच कुबेर का INR डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ बंद हो चुका है। लाइक NEFT, RTGS, IMPS सब कुछ, नॉट ओनली डिपॉजिट, विड्रॉल भी बंद हो चुका है एंड इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कॉइन स्विच कुबेर ने अपडेट नहीं दिया है। साथ ही साथ जितना भी कॉइन स्विच कुबेर का एक्टिव यूजर्स है सब मिलके ट्विटर पे कॉइन स्विच कुबेर को टैग किया है। इवन रिव्यूज पे भी बहुत गंदा गंदा चीज लिखा है, बट कॉइन स्विच कुबेर ने एक ही रिप्लाई किया है कि जब तक ना इंडिया पे रेगुलेशन का कुछ भी फिक्स हो रहा है, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम कॉइन स्विच कुबेर का कुछ भी ऑपरेशन है वो सब कुछ बंद रहेगा। सो आई फील वेरी सॉरी फॉर ऑल दोज कॉइन स्विच कुबेर यूजर्स। तो जिसने भी ये सिचुएशन से जा रहा है, आई कैन फील योर पोजीशन, क्योंकि दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ यू गाइस, टू कम ऑल ऑफ यू डाउन कि व्हाट कुड बी द रिजल्ट आफ्टर दिस काइंड ऑफ डिजास्टर। सो स्टिक टू दिस वीडियो, डोंट गो अवे। सो और एक जो चीज है वो हम सबको पता है, 1 अप्रैल से मोबीक्विक ने लाइक एनोनिमसली विदाउट एनी फर्दर नोटिस और विदाउट एनी लेजिड रीजन अपना जो बिजनेस है, अपना जो कनेक्टिविटी है वो हर एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ बंद कर दिया है। मतलब ट्रांजैक्शन फ्रॉम मोबीक्विक वॉलेट टू एनी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैज बीन कंप्लीटली बैंड फ्रॉम 1 अप्रैल विदाउट एनी वैलिड रीजन एंड जिसके चलते ऑलरेडी WazirX का 72%, CoinDCX Go का 52% एंड Zappe का ऑलमोस्ट 60% ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन हो चुका है। लाइक इन टोटल, इन एवरेज यू कैन से इंडिया के साइड से ऑलमोस्ट 75% ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन है। सो नाउ व्हाट आई बिलीव, मैं भी एक डाई हार्ड ऑल इन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हूँ। मेरा मेंटालिटी जो बोलता है, आई वॉज नेवर बिन वॉरिड अबाउट दिस 30% टैक्स, 1% TDS, कोई भी चीज मुझे वॉरिड नहीं किया था। द ओनली रीजन इंडिया का जो 75% ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन है, द ओनली रीजन बिहाइंड दिस द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन बैंक एंड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। दैट इज द ओनली पॉसिबल शॉर्टकमिंग्स which can stop traders from investing into cryptocurrencies. मेरा बहुत सारे दोस्त थे जो लोग 2017 से क्रिप्टो करेंसीज पे इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका स्टोरीज में मैं बाद में आऊंगा। बट द रीसेंट स्टोरी, इंडियन गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छे तरीके से पता था कि 30% टैक्स से हम लोगों का कुछ भी आता जाता नहीं है, क्योंकि सबको पता है बिना बेचे आप 30% टैक्स नहीं दे सकते हो, और बिना बेचे दे कांट आस्क यू फॉर एनी टैक्स ऑन जस्ट होल्डिंग। एंड इसी के चलते रातों रात ये सारे के सारे बैंक ट्रांसफर, यूपीआई तो छोड़ दो, यूपीआई तो कभी भी इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था विद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। मोबीक्विक जो लास्ट 1 साल से बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए आ रहा था, इन स्पाइट ऑफ दिस ह्यूज डिडक्शन 1.5%, स्टिल मोबीक्विक वाज द इजीएस्ट वे टू ट्रांसफर योर मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट टू योर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। बट सिंस मोबीक्विक हैज स्टॉप्ड देयर ऑपरेशंस विद क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, जिसके चलते ये 75% ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का ड्रॉप इंडियन क्रिप्टो करेंसी स्पेस पे दिखा गया है, एंड जिसका इफेक्ट ऑलरेडी मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। बट आई कैन प्रूव यू, एक कंट्री का एब्सेंस के चलते इतना ह्यूज क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कुछ भी नहीं आता जाता है। नाउ लेट मी टेल यू द हिस्ट्री।
तो आरबीआई ने फर्स्ट बैन बोला था 2013 पे, बट ट्रस्ट में 2013 पे इंडिया का ऐसे गिने चुने इन्वेस्टर्स होगा जो लोग 2013 से क्रिप्टो करेंसीज पे इन्वेस्ट किया है। एंड आई कैन डैम अश्योर यू ऐसे बहुत सारे गिने चुने इन्वेस्टर्स होंगे वर्ल्ड वाइड जो लोग 2013 पे बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करके आज तक होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बीच में इतना सारा अप्स एंड डाउन्स आया है, बहुत सारे लोग अपना पोजीशन बेच के निकल गया है छोटे मोटे प्रॉफिट या फिर छोटे मोटे लॉस के साथ। सो जो रियल बैन और रियल जो एक स्ट्रगल इंडियन क्रिप्टो करेंसी स्पेस को दिखाई दिया था, दिस वाज बैक इन 2017। सो 2017-16 से एक्चुअल इंडियन क्रिप्टो करेंसी स्टोरी स्टार्ट होता है। सो 2017 का ऐसे कुछ एक या दो एक्सचेंजेस है जिसका नाम मुझे अभी पता नहीं है, जिसका नाम मुझे अभी तक याद नहीं है। ऐसे 2-3 एक्सचेंजेस ऑलरेडी बैन हो चुका है बैक इन 2017, जब बैंक, सेंट्रल बैंक, सेबी सब मिलके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर, सब मिलके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को ऐसे दबा के रखा था कि उस टाइम उन लोगों को अपना सिस्टम, अपना ऑपरेशन बैन करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। एंड बैक इन 2017 मेरा जितना भी दोस्त था उन लोगों के पास कम से कम किसी के पास 3, किसी के पास 4, किसी के पास 10 ऐसा भी बिटकॉइन होल्डर्स दोस्त रह चुका है। वो लोग लॉस पे, ये वाला पोजीशन पे लॉस पे अपना बिटकॉइन बेच दिया था। सो नाउ यू कैन रिलेट टू दिस सिचुएशन। 2017 का ये जो पीक आया था जो कि लास्ट किया था Jan 18 तक, तो ना जस्ट इमेजिन 2020 एंड 21 का जो रिसेंट बुल मार्केट था, वो बुल मार्केट कम से कम 1.5 साल तक चला। उसके बाद से वी आर गोइंग थ्रू अ फेज, अ डाउनफॉल, समथिंग लाइक दिस, जो कि 2018 से स्टार्ट होके 2019 मई तक चला। मैं 4 साल पहले का बात कर रहा हूँ, जिसका टाइम स्पैन था 2 साल के आसपास। Now just look at this. जो recent bull cycle started back in 2020 November, जिसका first peak था April 2021, फिर एक करेक्शन, फिर सेम स्टार्टेड बैक इन जुलाई 2021 एंड जो कि चला था नवंबर 2021। तो ये वाला कंप्लीट फेज 1 साल तक चला है, नवंबर 2020 से स्टार्ट करके नवंबर 2021 तक। उसके बाद से आफ्टर नवंबर इट्स बीन 5 मंथ्स जब बिटकॉइन का करेक्शन, मतलब एक लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड करेक्शन चल रहा है। फिर से हिस्ट्री पे चलते हैं। 2017 का 1 साल का जो बुल साइकिल था वो खत्म होने के बाद जो 2018 तक एक शार्प डिक्लाइन, फिर 2019 पे एक छोटा मोटा पिक, देन अगेन अ साइडवेज मोनोटोनस हार्श रिजेक्शन टिल 2020 एंड आफ्टर दैट जो रैली स्टार्ट हुआ है वो रैली अभी तक चल रहा है। मतलब 2021 या 20 पे जो लोग मार्केट पे आए हैं उन लोगों के लिए ये एक बेयर मार्केट हो सकता है, लेकिन 17 के बाद जो लोग होल्ड करके रखा था अपना पोजीशन उन लोगों के लिए अभी भी बुल साइकिल ऑन है। सो दैट इज व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोटिस। लेट्स इमेजिन इस टाइम पे भी सेम कुछ स्टोरी हुआ, ऐसे साइडवेज अप एंड डाउन मूवमेंट टिल 2022 एंड, विच आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग हाइपोथेटिकली। ऐसे अगर साइडवेज चलते गया, नाउ लेट्स जस्ट इमेजिन आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर फ्यू मंथ्स जो बुल साइकिल स्टार्ट होगा वो कितना ऊंचा, कितना लंबा हो सकता है। जस्ट इमेजिन उस टाइम कोई सोच के भी मार्केट पे वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस टाइम वैल्यू बिटकॉइन का इतना ऊपर चला जाएगा। लेट्स इमेजिन इफ यू कैन रिलेट टू दिस 2018-19 साइडवेज मूवमेंट एंड उसके बाद 2020-21 का पीक अगर उसके साथ कंपेयर करें तो बिटकॉइन का प्राइस आई डोंट नो कितना ऊपर तक जा सकता है, बट इतना ऊपर तक जाएगा लोग टच करने के लिए भी डरेगा। So that is what I want all of you to realize, guys. अगर आप लोग हो बिटकॉइन पे अभी भी, do not sell your position. Think about the bigger picture. Think about the next 2 years or next 5 years. Down the line next 2 to 3 years और 5 years में क्या कुछ नहीं चेंज हो सकता है। बिटकॉइन का प्राइस $60,000, $40,000, $80,000, $100,000 बहुत कम बोला। आज से अगर बिटकॉइन का प्राइस
2x हुआ तब जाके बिटकॉइन का प्राइस टच होगा $100,000 एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन आज तक कोई भी बुल साइकिल पे 10x से नीचे गया है। तो जब तक ये रियलाइज करोगे तब तक लेट ना हो जाए। दैट इज वाई आई रेकमेंड ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखो क्या करना है वो आप लोगों के ऊपर है, फिर से पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। इफ यू कैन मैनेज कीप इन्वेस्टिंग, बट जितना भी इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है उसको टच मत करो, वो आप लोगों को इतना अमीर बना सकता है। आई डोंट नो हाउ मच इन्वेस्टमेंट डू यू हैव, बट वट एवर द इन्वेस्टमेंट दैट कैन गिव यू अ रिटर्न विच यू कांट इवन थिंक अबाउट, विच यू कांट इवन ड्रीम अबाउट। दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे, दैट्स व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रियलाइज। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन, देव साइनिंग ऑफ।